वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 18 फरवरी 2019 के शिफ्ट 3 के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे एसएससी जीडी 2019 के, जिसके 11/2/2019 के शिफ्ट 1 से लेकर के आपके 18/2/2019 के शिफ्ट 2 तक के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है 18/2/2019 के शिफ्ट 3 के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि समय जो है उसी तरह घड़ी से संबंधित है जिस तरह दूरी किसी से संबंधित होगी। तो यहाँ पर जो है समय को जो है किसमें मापा जाता है, किससे मापा जाता है? घड़ी से। यानी कि समय को दर्शाने का तरीका क्या है? घड़ी है। तो उसी तरीके से दूरी को जो है दर्शाने का, यानी कि दूरी को मापने का तरीका क्या होता है? दूरी के मापने के तरीकों को क्या कहते हैं? ऑडोमीटर कहते हैं। क्या कहा जाता है? ऑडोमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके के प्रश्न में आपको क्या करना होता है? एलएचएस बराबर क्या करना होता है? आरएचएस करना होता है। यानी कि अगर ये राइट हैंड साइड में 19 वैल्यू है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका हमें साइन चेंज करके वैल्यू क्या लाना होगा? 19 यानी कि 19 लाना होगा। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे? यहाँ पर जो है ऑप्शन से जो है क्या करेंगे? साइन को चेंज करके देखेंगे और देखेंगे कौन से ऑप्शन से 19 आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है? पहले ऑप्शन में गुना की जगह भाग और भाग की जगह क्या करना है? गुना करना है। तो यहाँ पर जो है हल करेंगे तो पहले वाले में आपका कितना आएगा? 12 + 18 गुना की जगह क्या करना है? भाग करना है, यानी कि भाग 24। यानी कि अगर भाग 24 करेंगे तो इसे 18/24 लिख सकते हैं। फिर आगे क्या है? भाग है। भाग की जगह क्या करेंगे? यहाँ पर गुना करेंगे तो इंटू जो है आपका कितना हो जाएगा? 6 - 3। अब क्या करेंगे? हल करेंगे तो आपका कितना आएगा? 3 6 चौक 24 आपका यहाँ पर चला जाएगा 2 बार में, ये आपका 9 बार में। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो किस में आ जाएगा? आपका फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हमें किस में चाहिए? इंटीजर यानी कि पूर्णांक में वैल्यू चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, क्या करना है? भाग की जगह प्लस, प्लस की जगह भाग करना है। तो हल करेंगे 12 प्लस है, प्लस की जगह क्या करेंगे? भाग 18 इंटू आपका क्या है? 24। भाग की जगह क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, +6 - 3। हल करेंगे आपका यहाँ पर कितना आएगा? 12 बटा इसे 18 लिख सकते हैं इंटू 24 +6 - 3 यानी कि क्या आ जाएगा आपका? +3। हल कर लेंगे यहाँ पर तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 8 24, 8 दूनी आपका कितना होता है? 8 दूनी 16, 16 और 3 आपका कितना हो जाएगा? 19 होगा। यानी कि आपका ये जो है एलएचएस कितना आ गया? 19 और आरएचएस आपका कितना था? 19 ही था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर दिया गया है कि PMTZ RKVX TIXV और BGZT के बाद कौन से जो है लेटर का समूह आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है क्या बदलाव आ रहा है। तो सबसे पहले जो है P से R गया तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर +2 अल्फ़ाबेट देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? +2 अल्फ़ाबेट। फिर जो है R से T गया तो फिर से +2, T से भी गया +2, तो V से जो अगला लेटर जाएगा वो भी क्या रहेगा? +2 रहेगा लेटर। तो V के बाद जो आपका क्या हो जाएगा? +2 लेटर यानी कि यक्स होगा। फिर जो देखेंगे यम के बाद आपका क्या है? के है। तो अब क्या देखने को मिल रहा है? -2 लेटर किया जा रहा है, -2 लेटर। के के बाद क्या है? आई के बाद जी है। तो जी के बाद जो अगला लेटर आएगा उसमें भी -2 होगा। तो जी के बाद अगला लेटर जो है -2 करके कौन सा लेटर आएगा? ई आएगा। कौन सा आएगा? ई आएगा। फिर टी से जो है टी में अवर से फिर से क्या किया गया? +2, फिर से +2, फिर से +2, तो फिर से क्या रहेगा? +2 रहेगा। तो जेड में +2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? AB यानी कि क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा।
फिर जो है देखेंगे जेड से यक्स गया तो फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस की जगह -2 हो रहा है, फिर से -2 तो फिर से क्या होगा, यहाँ पर -2 होगा। तो टी में -2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, यानी कि ये जो अक्षरों का समूह क्या बनेगा, XEBR बनेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया आपसे, यहाँ पर दिया गया महिलाओं, माताओं और अभियंताओं दिया गया है। क्या दिया गया, महिलाएं, माताओं और अभियंताओं दिया गया। तो महिलाएं के अंदर जो आपका क्या आ जाएगा, माताएं आ जाएगा, क्योंकि माताएं जो है महिलाएं तो बिल्कुल होगी, यानी कि महिलाएं के अंदर क्या आ जाएगी, माताएं आ जाएगी। और जो अभियंताओं जो होगा वो महिला भी हो सकती है, सिर्फ महिला भी हो सकती है, और महिला और माँ के साथ अभियंताएं भी हो सकती है, यानी कि इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपका दिया गया है कि 4, 6, 9 जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से कौन से नंबरों का समूह इसी प्रकार से संबंधित होगा। तो ये जो है किस तरीके का जो है पैटर्न बना रहा है, ये जो है पहले 4 है, फिर 6 है, फिर 9 है। तो 9 और 4 का गुणज कितना होता है, 36 होता है। 9 और 4 का गुणज कितना होता है, 36 होता है। और 36 के अंडर रूट का वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट 36 का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा, जो कि इस बीच नंबर के बराबर है। तो इसी पैटर्न पे हमें क्या देखना है कि कौन से इसी पैटर्न पे आपका फॉलो कर रहा है कौन सा ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, पहला ऑप्शन में आपका क्या है, 6 और 24। पहली और अंतिम संख्या को देखेंगे तो 24 × 6 करेंगे तो आपका कितना होगा, 24 छक 144 होता है। और 144 का अंडर रूट वैल्यू कितना आएगा, तो 12 आएगा। 144 क्या, यानी कि अंडर रूट 144 का वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा। यानी कि जो पैटर्न पे ये आपका संख्या थी सारी, तो उसी पैटर्न पे क्या है आपका, ये पहले नंबर ऑप्शन पे है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो है कथन दिए गए हैं, तो कथन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। तो पहला जो है कथन में बोला जा रहा है कि कोई विद्यालय जो है क्या है, संस्थान नहीं है। कोई विद्यालय जो है क्या बोला गया, संस्थान नहीं है। और दूसरा कथन में बोला जा रहा है कि वे सभी प्रतिष्ठान जो संस्थान नहीं है उनके जो है भवन है। तो इसका जो आपका डायग्राम नहीं बन सकता। यहाँ पर जो है कथन के अनुसार आपको समझना होगा कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर पहले कथन में बोला जा रहा है कि कोई विद्यालय जो है संस्थान नहीं है, यानी कि जो भी विद्यालय है उसका क्या है, कोई भी संस्थान नहीं है। लेकिन बोला गया कि वे सभी जो है प्रतिष्ठान जो संस्थान नहीं है उनके क्या है, भवन है। यानी कि जिस भी प्रतिष्ठान का, यानी कि जो भी आपके शिक्षित लेने वाले यानी कि शिक्षा लेने वाले जगह है वो संस्थान में नहीं आते हैं, तो उनके पास क्या है, निश्चित ही उनके पास भवन है। तो अब हम लोग देखेंगे कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो पहले निष्कर्ष पर नजर डालेंगे। तो पहला निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि विद्यालय प्रतिष्ठान नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है विद्यालय प्रतिष्ठान नहीं हो सकती, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर नहीं बोला गया है। यहाँ पर ये बोला गया कि वे सभी प्रतिष्ठान है जो संस्थान नहीं है। वे सभी प्रतिष्ठान जो संस्थान नहीं है वो भवन है, ये बोला गया। ये बिल्कुल नहीं बोला गया कि विद्यालय प्रतिष्ठान नहीं होते। तो पहला आपका निष्कर्ष गलत होगा। दूसरा निष्कर्ष देखेंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी विद्यालय के क्या है, भवन होते हैं। तो बिल्कुल है, प्रतिष्ठान के अंदर ही आपका क्या आता है, विद्यालय आता है। तो वे सभी विद्यालय जो कि संस्थान नहीं है, तो बिल्कुल आपका कोई भी विद्यालय का संस्थान नहीं है। तो जो विद्यालय है जो कि संस्थान नहीं है तो उनके पास बिल्कुल क्या होगा, भवन होगा। यानी कि आपका दूसरा निष्कर्ष सही होगा। तीसरे निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि विद्यालयों के भवन नहीं होते हैं। तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर तो आपका दूसरा निष्कर्ष तो सही हो रहा है कि सभी विद्यालयों के भवन होते हैं, तो विद्यालयों का भवन नहीं होते, तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा। यानी कि आपका कौन सा, ये दूसरा निष्कर्ष केवल सही हो रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा कि केवल निष्कर्ष दूसरा जो है अनुसरण करता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि एक संख्या जो है क्या है, भिन्न है, यानी कि असंगत संख्या आपको बताना है कि कौन सा है। तो 23 हो गया, 73 हो गया और 53 हो गया। ये सभी जो है तीनों संख्या वो आपका क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं है। 23 भी किसी संख्या से नहीं कटती है, ये सिर्फ एक और खुद से कटती है। प्राइम नंबर मतलब ही होता है कि वो खुद से कटेगी और एक से कटेगी। प्राइम नंबर का क्या होता है, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं।
कोई भी संख्या का जब केवल 2 फैक्टर हो तो उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 23 का भी 2 फैक्टर है, 1 होगा और 23 खुद में होगा। 73 का भी 2 फैक्टर, 53 का भी 2 फैक्टर, यानी कि तीनों संख्या क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन 33 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 33 आपका 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, और 33 से तो आपका कटता ही है और 1 से कटेगा ही। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस खाली वाले स्थान पर कैसा फिगर आएगा। यहाँ पर जो है देखेंगे बाई ऑप्शन, यहाँ पर तो पहले ऑप्शन में देखेंगे ये लाइन जो है यहाँ पर क्या करना था, ये लाइन, ये जो आपका लाइन है ये जो है यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, जो कि आपका इस कारण आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत होगा। तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये लाइन जो है आपको ये लाइन की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन, ये सब लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो ये सब लाइन जो है लाया गया जो कि गलत है। चौथे लाइन में जो है ये सब लाइन की ज़रूरत नहीं, इसमें ये लाइन होना चाहिए था, तो इसमें नहीं है तो गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया गया है कि मेष जो है, मेष बराबर 5 है, मास्टर बराबर 7 है, तो सॉल्यूशन बराबर क्या होगा। तो मेष जो है कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, 4 नंबर का अल्फ़ाबेट है, तो उसमें क्या किया गया, 1 जोड़ दिया गया। मेष जो है कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, 4 नंबर का, उसमें क्या किया गया, 1 जोड़ दिया गया, तो कितना बन गया, 5 बन गया, यानी कि मेष का जो है कुट भाषा कितना है, 5 है। उसी तरीके से मास्टर जो है कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, मास्टर आपके 6 नंबर का अल्फ़ाबेट है, उसमें क्या किया, 1 जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद कितना बन गया, 7 बन गया। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन का भी कुट भाषा निकालेंगे। सॉल्यूशन कितने नंबर का जो अल्फ़ाबेट है, तो 3 3 6 2 8, 8 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो कितना आपका आ जाएगा, 9 आएगा, यानी कि सॉल्यूशन का कुट भाषा कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 42 के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो ये आपकी सीरीज यानी कि श्रृंखले वाले क्वेश्चन है। तो हल करेंगे, यहाँ पर 1 से जो है आपका क्या बना, 3 बना, यानी कि पहली संख्या 1 थी, दूसरी संख्या कितनी है, 3 है, यानी कि कितने की वृद्धि की गई है, 2 की वृद्धि की गई है। फिर जो है यहाँ पर आपकी जो है कितनी की वृद्धि की गई है, यहाँ पर ये जो है आपकी वृद्धि वाली क्वेश्चन नहीं है, ये वृद्धि वाली क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर जो आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहली संख्या जो है, यहाँ पर मैं आपको पहले मिटा देता हूँ, ये जो है दिया गया कि पहली संख्या जो है क्या है, 1 है, दूसरी संख्या क्या है, 3 है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, इंटू 2 + 1 किया गया। पहले वाले में क्या किया गया है, इंटू 2 + 1 किया गया। फिर जो है इंटू 2 + 1 करेंगे तो 1 × 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 में क्या किया गया, इंटू 2 + 2 किया गया, तो 3 दूनी 6 दूनी कितना होगा, 8 होगा। फिर अगले वाले में कितना किया गया, 8 दूनी 16, 3 19, यानी कि 2 गुना +3 किया गया। फिर जो है 19 में क्या किया गया, इंटू 2 + 4 किया गया। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हर एक बार में तो 2 गुना हो रहा है, लेकिन उसमें जो संख्या जोड़ी जा रही है वो क्या हो रहा है, एक एक बढ़ते जा रहा है, यानी कि पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। तो अगले बार में 2 से गुना करके कितना जोड़ेगा, अगर पिछले में 4 जोड़ा तो अबर में कितना जोड़ेगा, 5 जोड़ेगा। तो 42 दूनी आपका कितना होता है, 84, 84 या 5 आपका कितना हो जाएगा, 89, कितना हो जाएगा, 89, यानी कि 89 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आपसे पूछा जा रहा है कि असंगत यानी कि भिन्न संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर जो है ये आपका क्या बनता है, ये जो आपका दिया गया है 8 सतह आपका कितना होता है, 8 सतह 56 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। यानी कि 8 को जब 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 56, 56 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 58, जो कि यहाँ पर दिया गया है। फिर दूसरे ऑप्शन में चेक करेंगे तो दूसरे ऑप्शन में 3 × 7 करेंगे, +2 करेंगे, यानी कि 7 3 आपका कितना होता है, 21, 21 + 2 कितना होता है, 23 होता है, यानी कि यहाँ पर 23 है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में चेक करेंगे तो हमें यहाँ भी क्या करना है, 7 से गुना करना है और क्या करना है, +2 करना है। लेकिन यहाँ पर 5 सतह 35, 35 + 2 आपका कितना आना चाहिए था, 37 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, 31 है, यानी कि ये जो आपका क्या है, थोड़ा सा भिन्न दिख रहा है। चौथा ऑप्शन भी हम लोग एक बार चेक करके देख लेंगे, क्या करना है, 7 से गुना करना है और +2 करना है, क्या करना है, +2 करना है। तो 12 सतह आपका कितना होता है, 84, 84 या 2 कितना होता है, 86 होता है, जो कि इसके बराबर है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन क्या है, इस पैटर्न पर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये तीसरा ऑप्शन आपका इस पैटर्न पर फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा, यानी कि बाकी तीनों ऑप्शनों से क्या है, भिन्न है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
यहाँ पर दिया गया कि हृदय जो है सिराएं से संबंधित है, तो नदी ये जो है किससे संबंधित होगा? तो हृदय से जो है सिराएं यानी कि जो भेन जो आती है यानी कि जो नस आती है वो किससे जाकर मिलती है? हृदय में। तो नदी जो है नदी की क्या अलग अलग होती है? सहायक नदियाँ होती है, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। हृदय की जो है सहायक क्या होती है? सिराएं होती है, और नदी का क्या होता है? सहायक नदियाँ होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है असंगत यानी कि भिन्न बताइए। तो लंदन, पेरिस, रोम ये क्या है? किसी देश में कोई अंदर ये जगह है, जैसे कि आपका ब्रिटेन का क्या हो गया? लंदन। ये आपका फ्रांस के अंदर पेरिस है, इटली के अंदर आपका रोम है। लेकिन स्पेन आपका क्या है? स्पेन एक खुद में एक कंट्री है। आपके जो है यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर लंदन है, आपका फ्रांस जो है पेरिस के अंदर है, और इटली के अंदर जो है रोम है। लेकिन स्पेन खुद में कंट्री है, तो ये आपका क्या होगा? भिन्न यानी कि अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि PQRSTRU एक कतार में खड़े हैं, Q जो एकदम P से आगे है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? अरेंज करते हुए चलेंगे। यहाँ पर बोला गया Q जो है एकदम P से आगे खड़ा है, यानी कि एक कदम P से आगे खड़ा है। ये एक कदम है, एकदम या फिर एक कदम बोल सकते हैं, एक कदम P से आगे खड़ा है। तो Q जो है किससे आगे खड़ा है? P से आगे खड़ा है, ये आपसे बोला गया। फिर जो है यहाँ पर बोला गया कि यश जो है एकदम जो है T से पीछे है। तो यश जो है किससे पीछे है? T से पीछे है। यहाँ पर जो है पहले मैं थोड़ा सा नीचे इसे कर दे रहा हूँ, QP। बोला गया कि यश जो है क्या है? यहाँ पर जो है T से पीछे है। तो यश जो है किससे पीछे है? T से पीछे है। फिर आगे बोला गया कि U जो है R के पास नहीं है, जो दो व्यक्ति द्वारा Q से अलग किया गया, यानी कि Q से दो व्यक्ति नीचे कौन सा है? दो व्यक्ति नीचे आपका U है। दो व्यक्ति नीचे कौन है? U है। और U जो बोला गया कि R के पास बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर तो आपका बिल्कुल R इधर नहीं बैठ सकता, तो R आपका कहाँ हो जाएगा? R आपका सबसे ऊपर हो जाएगा। R आपका सबसे कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है फिर? तो कतार में सबसे आगे कौन खड़ा है? तो कतार में सबसे आगे कौन खड़ा है? तो R खड़ा है। कौन खड़ा है? R खड़ा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर जो है ये आपके श्रृंखला यानी कि सीरीज वाले क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसमें क्या बदलाव हो रहा है। तो यहाँ पर जो है 6, 9, 18, 27 दिया गया है। तो ये खाली स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर जो है 6 तिया कितना बन रहा है? 18। फिर जो है इसी तरीके से यहाँ पर जो है बीच वाले 9 तिया कितना बन रहा है? 27। 27 तिया कितना बन रहा है? 81। तो इसी तरीके से ये जो है 6 तिया 18 यहाँ पर बन रहा है। तो 18 तिया यहाँ पर क्या बनेगा? 54 यानी कि 54 बनेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। किस तरीके से? 6 तिया 18 बना, 18 तिया आपका क्या बन गया? 54 बन गया। उसी तरीके से ये 9 वाला आपका फॉलो कर रहा था, 9 तिया 27, 27 तिया आपका कितना हो जाएगा? 81 होगा। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? 54 आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पिंकी जो है प्रिया से लंबी है। तो क्या करेंगे? इसे जो है हम लोग अब सजाते हुए चलेंगे। यहाँ पर से ही हम लोग सजाते हुए चलेंगे। तो क्या बोला गया कि पिंकी जो है प्रिया से लंबी है। तो पिंकी आपका यहाँ पर हो गया, पिंकी जो है किससे जो है लंबी है? प्रिया से लंबी है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर प्रिया लिखेंगे, प्रिया आपका हो गया। फिर बोला गया कि रीना जो है शीला से लंबी है। रीना किससे लंबी है? शीला से लंबी है, जो कि प्रिया से छोटी है। तो प्रिया से छोटी कौन है? शीला। प्रिया से जो है कौन छोटी है? शीला छोटी है। और बोला गया कि यहाँ पर जो है कि रीना जो है शीला से लंबी है, जो कि प्रिया से छोटी है। तो इन दोनों के बीच में तो रीना नहीं आ सकती। तो रीना आपका कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। तो रीना इस हिसाब से आपकी क्या हो गई? शीला से लंबी भी हो गई, और शीला जो है प्रिया से छोटी भी हो गई। फिर जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि रीना जो है रिया से लंबी है। रीना जो है रिया से लंबी है। किसे? रिया से। यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक और आएगा, कौन सा आएगा? यहाँ पर रिया आएगा। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका क्या था? रीना।
ये आपका रीना था, और यहाँ पर जो आपकी क्या आ जाएगी, रीना के नीचे आपकी रिया आ जाएगी। क्या आ जाएगी यहाँ पर, रिया। फिर जो है बोला गया जो कि पिंकी से लंबी है, तो बिल्कुल पिंकी से कौन लंबी है, रिया यहाँ पर लंबी है। तो ये आपका क्या बन गया, ये जिस तरीके से लंबी है, सबसे लंबी कौन है, रीना, उसके बाद रिया, उसके बाद पिंकी, उसके बाद प्रिया, उसके बाद शीला है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है तो बताइए कि सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी लड़की कौन सी है। तो सबसे छोटी कौन सी है, यहाँ पर शीला है। कौन सी है, शीला है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आपकी कौन सी होती है, रीना होती। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्या है, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो कथन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर कथन में, पहला कथन में बोला जा रहा है कि सभी कप जो है क्या है, मग है। सभी कप क्या है, मग है। और सभी कप क्या बोला गया, बर्तन भी है। यानी कि इस तरीके से सभी कप जो है क्या है, बर्तन भी है, ये आपसे बोला गया है। तो सभी कप बर्तन है, बिल्कुल सही है। सभी कप मग है, ये भी आपका बिल्कुल सही है कथन के अनुसार। अब देखेंगे निष्कर्ष के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो पहला निष्कर्ष में यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी कप क्या है, बर्तन है। तो सभी कप बर्तन बिल्कुल है। यहाँ पर तो आपसे बोल ही दिया गया है कि सभी कप बर्तन है, तो बिल्कुल कथन में अगर वो बोला गया तो निष्कर्ष तो आपका बिल्कुल सही होगा कि सभी कप बर्तन है। तो पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष में देखेंगे, दूसरा में बोला जा रहा है कि कुछ बर्तन क्या है, कप है। तो अगर सभी कप बर्तन है तो कुछ बर्तन तो कप होगा ही, यानी कि बर्तन के अंदर तो कप आपका है, यानी कि कुछ बर्तन तो कप है, यानी कि आपका दूसरा निष्कर्ष सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा कि निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा दोनों क्या कर रहा, अनुसरण करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर जो है दिया गया है कि अगर ये जो है बीच वाले, ये जो लाइन है, मैं यहाँ रेड कर दे रहा हूँ इसे, तो ये जो है अगर बीच वाले, इस वाले इतना लाइन को क्या किया जाए, इस धर यानी कि इसके जो है इधर यानी कि बाएं ओर मोड़ दिया जाए तो कैसा चित्र बनेगा, यानी कि कैसा जो है आपका बॉक्स बनेगा, उस तरीके से आपको बताना है। तो ये जो तीर बनेगा, ये जो आपका इधर ये तीर है वो किधर चला जाएगा, इधर की ओर चला जाएगा। ये जो आपका यहाँ पर आकर मिल जाएगा, और ये जो है इस तरीके से रहेगा, और ये जो सर्कल है वो क्या चला जाएगा, यहाँ पर चला आएगा। तो कौन से ऑप्शन में आपका ये सही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया है कि CGEI जो है XTVR से संबंधित है, तो FJHL जो है किससे संबंधित होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है C का उल्टा क्या होता है, यक्ष होता है। ये जो है डायग्राम आप याद रखिएगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पर आते हैं और कौन से अल्फ़ाबेट का अपोजिट अल्फ़ाबेट कौन सा होता है। जैसे कि C का उल्टा क्या होता है, यक्ष होता है। उसी तरीके से G का उल्टा क्या होता है, T होता है। G का उल्टा T है। E का उल्टा क्या होता है, V है, तो V दिया गया है। I का उल्टा क्या होता है, R है, तो R यहाँ पर दिया गया। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, FJHL का भी जो हम लोग अगला पद लिख लेंगे। तो F का उल्टा आपका क्या होगा, U होगा। उसी तरीके से J का उल्टा क्या होगा, Q होगा। H का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, H का उल्टा यश होगा। और L का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, O आ जाएगा। यानी कि ये जो है आपके 4 लेटर का समूह बनेगा। कौन सा बनेगा, U Q यश हो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये आकृति, ये जो आपका फिगर है वो कौन से वाले जो है डायग्राम में, यानी कि कौन से वाले फिगर में जो है ये आकृति आपको फिट दिख रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस फिगर को देखेंगे कौन से फिगर में आपका यहाँ पर फिट। तो जब आप ये ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ पर आपको फिट देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर जो है रीड कर दे रहा हूँ किस तरीके से फिट देखने को मिलेगी। इस तरीके से, जैसे कि ये आपका क्या है, ये जो आपका बॉक्स बना हुआ है, ये आपका यहाँ पर बीच में लाइन भी है, और ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर इस तरीके से उल्टा त्रिभुज भी यहाँ पर बन रहा है। यानी कि ये जो फिगर है वो ऑप्शन नंबर 4 में आपको फिट देखने को मिल रही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पर जो इस तरीके से बोला जा रहा है कि ये जो है अगला बॉक्स जो है ये किस तरह का बॉक्स आएगा। हमें जो है सबसे पहले क्या ध्यान देना है, ये जो रंगा हुआ जो भाग है, ये जो रंगा हुआ भाग है उसे हमें देखना है कि कितने घर जो है घूम रहा है और कितने डिग्री पर घूम रहा है, यानी कि किस दिशा में घूम रहा है और कितने डिग्री पर घूम रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले बार में जो है कितने डिग्री घूमा, पहले बार में जो है यहाँ पर ये जो है उल्टा हो गया, यानी कि एक बॉक्स ऊपर हो गया, यानी कि बोल सकते हैं कि 45 डिग्री घूम गया।
फिर जो है आपका यहाँ पर से यहाँ पर ना होकर कहाँ पर हो गया, यहाँ पर ये भाग रंग दिया गया, यानी कि पहले एक बॉक्स का गैप था, अब जो है 2 बॉक्स का गैप किया। फिर से जो है वापस उसके नीचे कर दिया, यानी कि वापस एक बॉक्स का गैप किया। फिर जो है एक की जगह अबर जो है यहाँ पर होना चाहिए था, तो एक बॉक्स गैप करके नहीं, कहाँ पर किया, 2 बॉक्स गैप किया गया। यानी कि पहले बार में एक गैप, दूसरे बार में 2, फिर तीसरे बार में 1, तो चौथे बार में 2। तो अबर में जो है 5वें बार में क्या होगा, एक गैप होगा। यानी कि अगर ये यहाँ पर है तो अगला में कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये जो खाली स्थान दिख रहा है यहाँ पर आएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला में यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। बाकी जो है ये आपका ऊपर चला गया तो गलत है। ये आपका जो है यहाँ पर इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या किया गया, ये लाइन छोड़ दिया गया है तो गलत हो जाएगा। ये जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए था, ये जो है यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर है, गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है समूह का हिस्सा नहीं है, यानी कि आपसे असंगत जो है ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सभी जो है यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से जो है ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखने को मिलता है कि ई के बाद क्या आता है, यफ के बाद क्या आता है, जी के बाद क्या आता है, यच आता है। इस तरीके से जो आपका पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ई के बाद यफ के बाद जी के बाद क्या आता है, यच आता है। उसी तरीके से के के बाद यल के बाद यम के बाद क्या आता है, यन आता है। उसी तरीके से ओ के बाद पी के बाद क्यू के बाद आपका क्या आता है, क्यू के बाद आर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यस आ रहा है। क्यू का अगला अल्फ़ाबेट कौन सा होता है, आर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यस आ रहा है। यहाँ पर चौथे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, टी के बाद यू के बाद भी के बाद क्या आता है, डब्लू होता है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन का पैटर्न एक पैटर्न पे फॉलो कर रहा है, लेकिन ये तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका अलग पैटर्न बना रहा है, जो कि आपका ये क्या हो जाएगा, असंगत होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर जो है ये दर्पण दिए गए, तो ये जो है आकृति जो है इस दर्पण के पीछे जो है कैसी बनेगी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इधर सर्कल है तो यहाँ पर सर्कल होना चाहिए, यहाँ पर सर्कल है सर्कल, ये आपका सर्कल इधर पटी है तो गलत है। फिर आपका क्या होना चाहिए, लाइन इधर आने चाहिए थे, क्योंकि लाइन इधर है तो लाइन आपका इधर पटी आएगा, यानी कि इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर इसमें है, लेकिन इसमें इधर कर दिया गया, गलत है। इसमें आपका इधर है तो सही है। फिर जो है सी को देखेंगे तो सी का जो है आपका इधर जो है सीधा है, तो इधर इसमें क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सी सीधा दे दिया गया, गलत है। यहाँ पर आपका सी उल्टा है तो सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया कि मदर का जो है कूट भाषा ये है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि थर्सडे का कूट भाषा क्या होगा। तो यहाँ पर जो है किस तरीके से आपका कूट भाषा बना रहा है, यहाँ पर यम ओ है तो यम ओ को क्या कर दिया गया, उल्टा ओ एम कर दिया गया। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टी एच को भी एच टी कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर टी एच को जो है क्या किया, एच टी कर दिया। फिर आगे ई आर को आर ई कर दिया, यानी कि दो का पेयर बना के क्या किया जा रहा है, उसे उल्टा कर दिया जा रहा है। तो हम लोग भी दो का पेयर बना के उल्टा करेंगे। तो यू आर का अगला क्या कर देंगे, आर यू कर देंगे। फिर अगला यश डी को क्या कर देंगे, डी एस कर देंगे, और अगला ए वाई को क्या कर देंगे, वाई ए कर देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, थर्सडे का कूट भाषा। तो आपका कौन सा होगा ऑप्शन, एच टी आर यू डी एस वाई ए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया है कि 7 दोस्त नहीं 6 दोस्त जो है ए बी सी डी ई और एफ जो है एक गोल मेज की चारों तरफ केंद्र की ओर जो है मुख यानी कि मुखातिब यानी कि एक जो है एक दूसरे के मुख की ओर जो है करके बैठे हुए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, वहाँ पर 6 दोस्तों की बैठने की जगह बनाएंगे। तो 2 लोग यहाँ पर ऐसे बैठ गए, एक आपका यहाँ पर से ये 6 लोग बैठ गए टोटल। अब क्या करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है उस तरीके से हम लोग अरेंज करते हुए चलेंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि सी जो है ए और बी के बीच में बैठा है। तो सी जो है किसके बीच में, ए और बी के बीच में बैठा है, इस तरीके से बोला गया। फिर बोला गया कि जो डी के एकदम बाईं ओर बैठा है, सी जो है ये जो है क्या बोला गया पहले कि सी जो है ए और बी के बीच में बैठा है, जो डी के एकदम जो है बाईं ओर बैठा है। तो बी जो है डी के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है। तो बिल्कुल सही है। डी का बायां किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो बिल्कुल सही है। फिर बोला गया कि सी जो है ई के मुताबिक है, मुखातिब है। सी जो है ई के मुखातिब है, यानी कि सी जो है किसके सामने, ई के सामने। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा।
बाकी बचा एक आपका कौन सा लेटर, यफ बचा है, तो यफ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यफ के सामने कौन बैठा है, तो यफ आपका यहाँ पर है, तो यफ के सामने कौन बैठा है, यानी कि मुखातिब जो है कौन है, यहाँ पर बी है, यानी कि यफ के सामने कौन है, बी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।